ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणम। वीतराग सर्वकर्यंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन को जानने की अंतरंग में गहरी इच्छा रखने वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंद्रियों के विषय में जानेंगे। इंद्रियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं और किस जीव के कितनी इंद्रियां होती हैं। देखते हैं। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। संसार में जब तक जीव है तब तक उसकी पहचान जिन चिन्हों के द्वारा की जाएगी उन चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अथवा संसारी जीव को ज्ञान कराने में शरीर का जो चिन्ह सहायक होता है। आपको किसी चीज को फील करना है तो फील करने में जो सहयोगी है, सहायक है, हेल्पिंग है, उसको बोलते हैं इंद्रिय। इंद्रिय शब्द को हम सेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 सेंस हैं जिनके माध्यम से हमारा जीवन अच्छी तरह और आसानी से चलता है। ये कौन कौन से हैं? तो इंद्रियां 5 होती हैं। पहला स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 टर्म्स हैं जो जैन धर्म में बड़े महत्वपूर्ण हैं, बार बार प्रयोग में आते हैं। अन्य दर्शनों में भी 5 जो इंद्रियां होती हैं उनके नाम इसी प्रकार से आते, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम के अनुसार हम देखेंगे तो इन नामों को हमें आज के समय के साथ याद भी करना है और पुराने समय में ये प्रयोग होते थे इसलिए इनको भी याद रखना है। ठीक है, तो पहला है स्पर्शन। स्पर्शन मीन्स टू टच। ठीक है, इसको हम स्किन बोल सकते हैं। सेकेंड इज रसना। रसना मीन्स टू टेस्ट, जो हमारी जिह्वा है जिसको हम टंग बोलते हैं। ठीक है। थर्ड वन घ्राण। घ्राण मीन्स टू स्मेल, मतलब नोज, नाक। मैं आपको अच्छी तरह इसलिए एक शब्द बता रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है कि आगे किसी को बताना हो, समझाना हो तो कैसे बताएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो इन सब टर्म्स को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन डिफाइन करते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। नेक्स्ट वन इज चक्षु। चक्षु मीन्स टू सी, आईज। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वन इज कर्ण। कर्ण मीन्स कान, टू हेयर। ठीक है, सुनना। अब इन 5 इंद्रियों के काम क्या हैं इनको अच्छी तरह से देखते हैं। जिसके द्वारा आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा सारी कार्य कर रही है अंदर से। ठीक है, तो जिसके द्वारा आत्मा स्पर्श करता है, स्पर्श अर्थात छूकर जानने पर हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, इन चीजों को जानता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा हमारा आत्मा अच्छी तरह से टच कर कर ये फील कर पाता है, ये महसूस कर पाता है कि यह कैसा है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है, कड़ा है, नरम है कि ठंडा है कि गर्म है। जो ये फील है, जो टच करके फील होता है उसको बोलते हैं स्पर्शन इंद्रिय। जैसे स्पर्श करने पर रुई, कॉटन हल्की होती है, लोहा भारी होता है, बालू मतलब रेत, सैंड कैसी होती है, रूखी होती है, और घी, तेल एक चिकने होते हैं, पत्थर कड़क होता है, रबर नरम होता है, फोम बर्फ ठंडा होता है, और अग्नि आग, फायर गर्म होती है। तो ये सब चीजें जिस चीज से फील हो रही हैं उसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय।
स्पर्शन इंद्री, याद करना है टर्म्स, ठीक है। और हम प्रेजेंट में कहेंगे टू टच, स्किन जिसको हम बोलते हैं। तो किसी की भी यदि एक इंद्री होगी तो उसकी केवल स्पर्शन इंद्री होगी, क्योंकि इंद्रियों का ये क्रम है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी की दो इंद्रियां हैं तो कान और आंख हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा क्रमशः होंगे। जिसकी स्पर्शन एक इंद्री होगी उसकी केवल स्पर्शन ही होगी, जिसकी दो होंगी उसकी स्पर्शन और रसना केवल दो ही होंगी। ऐसे ही क्रमशः ये चलती है। नेक्स्ट, रसना, जिसके द्वारा आत्मा स्वाद लेता है। आत्मा अपनी अंतरंग में तो स्वाद स्पर्श रसगंध उसमें होते नहीं, लेकिन टेस्ट लेने के लिए जिसका प्रयोग करता है उसका नाम है रसना। रसना मीन्स टू टेस्ट। तो जिसके द्वारा आत्मा क्या करता है, टेस्ट लेता है, स्वाद लेता है, उसका नाम है रसना इंद्री। जिससे चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायना, चरपरा आदि आदि स्वादों को जाना जाता है, उसे रसना इंद्री कहते हैं। जैसे चखने पर नींबू खट्टा, सबको पता है, नींबू को तो हाथ में लेते ही उसका खट्टापन जिह्वा पर महसूस होने लगता है। फिर कहते हैं गुलाब जामुन मीठा, देखते ही मुख में पानी भर जाता है। फिर नीम कड़वी, नीम को देखते ही आपका मुख का एक्सप्रेशन बता देता है कि इसका स्वाद पूर्व में अनुभूत है, चखा हुआ है। फिर मिर्च चरपरी, जिसको पसंद है उसको अच्छी लगती है, जिसको नहीं है उसकी आंखों से नीर बहता है। फिर कहते हैं आंवला कषायला, ये भी एक अलग टेस्ट है, न खट्टा है न मीठा है, लेकिन खाने पर अनुभूति में होता है कि इसका कोई अलग ही स्वाद है। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्वाद हो सकते हैं, लेकिन मूल में ये 5 ही स्वाद होते हैं, ठीक है। आगे घ्राण इंद्री, घ्राण मीन्स टू स्मेल, नोज, नाक के माध्यम से जो आप सूंघने का कार्य करते हैं वह। जिसके द्वारा आत्मा सूंघता है वह घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, वो 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। ध्यान रखना, वस्तु के पास 2 ही गंध हैं, एक तो अच्छी होगी एक बुरी होगी। वैसे ही हमारी नाक के पास भी 2 ही विषय हैं, या तो अच्छा मतलब सुगंधित होगा या दुर्गंधित होगा। इसलिए उसको सूंघते समय विचार करना है कि 2 से तीसरा अन्य कोई वस्तु वहां उपलब्ध नहीं हो सकती। तो थर्ड वन इज टू स्मेल। आगे कहते हैं चक्षु, चक्षु इंद्रिय आईज, टू सी। तो क्या करते हैं, चक्षु इंद्रिय जिसके द्वारा आत्मा देखता है वह चक्षु इंद्रिय है। क्या दिखता है, तो जिसके द्वारा काला, पीला, नीला, लाल, सफेद इन रंगों को के मेल से बनी तरह तरह के रंगों का ज्ञान होता है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। मूल में रंग 5 होते हैं। अच्छी तरह जब आप साइंस में स्टडी करेंगे कलर की तो वहां भी वो बताएंगे कि मूल में ये 5 और कहीं कहीं 7 रंगों को बतलाते हैं। से अलावा और कोई रंग नहीं होता, इनके मिक्सचर से ही वो रंग बनते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि मूल में भी 5 ही रंग हैं, और वे 5 रंगों को और उनके मिक्सचर से तैयार होने वाले जो कलर हैं उनको अच्छी तरह देखने का काम आंख करती है। जैसे चांदी सफेद रंग की, कोयला काले रंग का, सोना पीले रंग का, मोर पंख नीले रंग का, और जो साधु अन्य संप्रदाय के वस्त्र पहनते हैं गेरू, वह लाल रंग का या गेरुआ रंग का कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज श्रोत इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय भी कहते हैं उसको, कर्ण इंद्रिय भी कहते हैं। टू लिसन, सुनना, ठीक है। देखते, जिसके द्वारा आत्मा सुनता है वह श्रोत इंद्रिय है। श्रोत इंद्रिय का विषय क्या है, सुनना। तो किसे सुनता है, तो जिसके द्वारा
आदमी, जानवर, बाजे, टीवी, मोबाइल आदि की आवाजें सुनी जाती हैं उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। इसके विषय 7 प्रकार के कहे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। इसके विषय में मुकमाटी महाकाव्य में बहुत सुंदर चिंतन गुरु महाराज ने दिया है, तो उसको भी अपन समय पर उसको जानेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं सा रे गम पी जा और शांत हो जा, इस प्रकार से उन्होंने इन शब्दों को बतलाया। तो सा रे गा मा पा धा नी ये मूल शब्द हैं, इनके माध्यम से ही संगीत आत्मक शब्द या अन्य शब्द बनते हैं। तो जितना कुछ भी हम म्यूजिक सुनते हैं मूल में ये आते ही शब्द होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 5 इंद्रियां हमको अच्छी तरह जिन आगम में संसारी जीव की पहचान के चिन्ह के लिए बतलाई हैं। मेन बात क्या है? मेन यह है कि किसी भी जीव के 1 इंद्रिय होगी तो केवल स्पर्शन, 2 होगी तो केवल स्पर्शन और रसना, 3 होगी तो स्पर्शन, रसना और घ्राण, 4 होंगी तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, 5 होंगी तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों से ही उन संसारी जीवों की पहचान होती है। आपको कोई बोलेगा ये 1 इंद्रिय जीव है, मतलब उसके पास कर्ण है, नहीं, उसके पास केवल स्पर्शन इंद्रिय है। तो इसलिए अगर आपको बोलना है कोई कि ये 2 इंद्रिय जीव है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसके पास केवल स्पर्शन और रसना है। ही कैन टच और ही कैन टेस्ट, उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमको एक एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 इंद्रियां बहुत अच्छी तरह एक पूरा का पूरा रास्ता बनाकर देती है। इन इंद्रियों को नहीं जानने के बाद आपको बहुत सारा कंसेप्ट आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने इन 5 इंद्रियों के विषय में हमारे सामने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक विषय को और देखते, किसकी कौन कौन सी इंद्रियां हैं। तो 1 इंद्रिय तो हमने बतला ही दिया आपको कि पिछले एपिसोड में कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी केवल 1 इंद्रिय होती है। 2 इंद्रियां किनकी होती हैं? तो 2 इंद्रियां लट मतलब इल्ली, छोटे छोटे जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनकी होती है। केचुआ, जोक, सीप, कोड़ी, शंख। ठीक, 3 इंद्रियां किसकी होती हैं? तो जो छोटे छोटे से जीव पैर पर चलते हैं उनकी 3 इंद्रियां होती हैं। चींटी, खटमल, बिच्छू, जू, घुन जो लकड़ी आदि में छोटे छोटे से जीव लग जाते हैं। और गिजई छोटा सा जीव होता है जो गंदगी में या बारिश के समय में उत्पन्न होता है। फिर 4 इंद्रिय जो छोटे छोटे से जीव उड़ते हैं वो कहलाते हैं 4 इंद्रिय। कौन कौन से हैं? जैसे मच्छर, भौरा, टिड्डी, ततैया, बरैया, बर्र, मधुमक्खी और मक्खी, ये सब। फिर 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय में 4 गतियों के जीव आते, मनुष्य भी, नारकी भी, देव भी और त्र्यंच संगी पंचेंद्रिय जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव। ऐसे पंचेंद्रिय जीव बहुत सारे जीव हमको देखने में आते। अब आप पूछेंगे मैं सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा है 1 इंद्रिय जीव। ठीक, क्योंकि ये अनंतानंत हैं, तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। अब इनमें विशेष बातें क्या बतलाई थी? तो विशेष बात ये जो 5 इंद्रिय आपको जीव बतला दिए, इन 5 इंद्रिय जीवों में जो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव हैं वे केवल त्र्यंच गति में पाए जाते हैं। मनुष्य, देव और नारकी ये तो केवल 5 इंद्रिय वाले ही होते हैं, पंच इंद्रिय के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो त्र्यंच होते हैं उनमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके बीच भी 2 कैटेगरी बनाई, एक संगी और एक असंगी।
संगी मतलब मन वाले, जो अपनी हित की बात को, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, वो कहलाते हैं संगी, और जो ग्रहण नहीं कर सकते वो होते हैं असंगी। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य, देव और नारकी ये तो केवल संगी ही होते हैं, मतलब मन वाले ही होते हैं। लेकिन जो त्रियंश होते हैं उनमें 1 से 4 इंद्रिय तक तो नियम से असंगी, बिना मन वाले होते हैं, और जो पंच इंद्रिय होते हैं उनमें से कोई कोई संगी और कोई कोई असंगी होते हैं। ठीक हुआ, तो आज के लिए इतना विषय पर्याप्त है। एक इंद्रिय जिनकी है वो केवल स्थावर, और एक इंद्रिय से ऊपर जिनकी 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां हैं उनको कहते हैं त्रस, और उनके बीच में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को कहते हैं विकलत्रय। ओम सिद्धम।